देखिए बावन नदी का कैसा दृश्य है, चार पंक्तियां देखिएगा। शंख त्रिशूल की शक्ति शौर्य से, डमरू की टंकारों से, थर थर कांप रहे हैं दानव भक्तों की ललकारों से। घरांगन गलियां चौबारे, पग डंडियां लोकित हैं। अब गूंज रही है बाबा नगरी, हर हर बम बम नारों से गूंज रही है बाबा नगरी। आद्या सरस्वती की तपस्या साधिकाएं, हमारी मातृशक्ति आ गई, हमारी बेटी आ गई, हमारे बच्चे भी यहाँ उपस्थित हैं, और जितने भी हमारे वरिष्ठ विशिष्ट श्रेष्ठ ज्येष्ठ कनिष्ठ अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, मातृशक्तियां हैं, सबको मैं मुबारकबाद देता हूं। और 15 अगस्त कल है, इस अवसर के लिए खंजरों से, तीर से, तलवार से सच नहीं डरता किसी हथियार से। खंजरों से, तीर से, तलवार से सच नहीं डरता किसी हथियार से। सांस आजादी की ले पाते न तुम, डर गए होते अगर वो धार से, फांसी से। क्या बात है। सांस आजादी की ले पाते न तुम, डर गए होते अगर वो धार से। आंसुओं से जंग कब जीती गई, फैसले होते हैं कुछ तलवार से, फैसले होते हैं कुछ तलवार से। वाह। कल हम तिरंगा लहराएंगे, 3 रंग वाला तिरंगा, केसरिया पल भरने वाला। सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। ये 3 रंग से हमारा तिरंगा बना है, जिस पर हमारा मान है, सम्मान है, हमारी पहचान है। मगर हमारे एक कवि कुल के बड़े कवि, एक दिनेश बावड़ा जी कहते हैं, रंग के हवाले से वो कहते हैं कि रंग के भी कई रंग हैं, रंग के भी कई रूप हैं। ये रंग जब आस्था की चौखट पर पहुंचता है तो अनूप जरूर गाते हैं कि शाम पिया मोहे रंग दे चुनरिया। ये रंग जब सिनेमा की पहले पर्दे पर अवतरित होता है तो आवाज आती है, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग जब साहित्य में उतरता है तो हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि रंग बरसे भीजे चुनर वाली रंग बरसे। ये रंग पीर फकीर औलिया गुणी ऋषि महर्षि महात्मा की रूह आत्मा होके जब निकलती है तो वातावरण में आवाज फैल जाती है कि लाली देख मैं चला, मैं भी हो गया लाल। लेकिन यही रंग जब 18 साल की नौजवान भरत सिंह के सर चढ़कर बोला तो गली गली से आवाज आई, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। दोस्तों, यहाँ जब आया हूं तो मुझे लगता है कि मैं किसी कार्यक्रम में नहीं बल्कि अपने घर में आया हूं। मगर देखिए, ये सब मैं इसलिए कह रहा था कि आपको लगे कि ये भी पढ़ा लिखा आदमी है। इधर देखिए डॉक्टर गिरधर राय साहब, हमारे नाम में कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो मैं इसलिए ये सब बातें कह रहा था, थोड़ी साहित्यिक बातें कह रहा था कि आप लोग समझें कि मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ। अच्छा, इसलिए ये वेशभूषा भी है, टाइगर भी बांध लिया हूँ। मैंने कहा कि बच्चे को बांध लो, कैसे बताता है, वो कैसा बांधा होगा आप भी लोग कीजिएगा, आप लोग बताइएगा। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ अच्छी बात लगे आप ताली वाली हमारे लिए भी बजा सकते हैं। सर कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोगों को कुछ भी नहीं बोलेंगे, सर का परमिशन है, आप ताली बजा सकते हैं मेरे लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। देखिए, बिहार में एक विद्यालय है, चरवाहा विद्यालय, उसकी सर्वोच्च डिग्री है लाठी भजावन तेल पिलावन, ये डिग्री है। वहां से सर्वोच्च डिग्री मैंने हासिल की। अच्छा, उसकी जो एडमिशन यहाँ तो मतलब इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस करके लोग आए हैं, तो आप लोगों को जितनी दिक्कत नहीं हुई होगी,
हमको उससे ज्यादा हमारी परीक्षा ली गई उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए। अरे अंग्रेजी प्राध्यापक आए जब मैं गया वहां एडमिशन के लिए, बोले अंग्रेजी में कुछ सुनाओ। मैंने कहा A to Z, कहा आगे, बोला आगे अगर कुछ हो तो आप बताइए, Z से आगे है कुछ? फिर हिंदी आगे आगे, जब मैं आप तुम्हारा इम्तहान लूंगा, कहा ऐसा बोलो, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुस चुन। इसका अर्थ बताओ, रहीमन पानी राखिए। अच्छा, समुद्र में मन भर पानी, एक मन दो मन पानी रहने दीजिए, पानी से सुना नहीं कीजिए, तो मानुस जाएगा सारा मोती चुन लेगा। बहुत बहुत कुशाग्र बुद्धि का लड़का है। फिर वो संस्कृत वाले आए, बोला अच्छा संस्कृत जानते हो? पूछिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय का क्या अर्थ हुआ? तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका अर्थ हुआ तुम सो जाओ मां, मैं ज्योति के घर जा रहा हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात। अच्छा, फिर जो है एक इतिहास के व्यक्ति आ गए, कहा अच्छा बताओ कि ये रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुने हो, बताओ उसके बारे में कुछ जानते हो? मैंने कहा कि बिल्कुल, जब लड़कियां घर में होती हैं अपने माँ पिता के घर में तो रानी होती है। क्या बात। शादी जब उनकी हो जाती है तो लक्ष्मी बन के ससुराल जाती है। अब 10 साल के बाद वो बाई हो जाती है। इस तरह से रानी से वो रानी लक्ष्मी बाई हो जाती है। और घर में जो हस्बैंड है जी, घर में जो हस्बैंड है उसको समझती है कि ये अंग्रेज है, ये हमको बाई बना दिया, तो उससे खूब लड़ाई करती है। अंग्रेज से रानी लक्ष्मीबाई झांसी की लड़ती थी, तो हस्बैंड को अंग्रेज समझ के खूब लड़ाई करती है। होता क्या है कि अंग्रेज हस्बैंड जो है वो देसी छोड़ के फिर अंग्रेजी लेने लगता है। देसी छोड़ के अंग्रेजी लगता है, वाह। फिर वो देसी छोड़ के अंग्रेजी लगने लगता है और कहता है कि किसी भी गैर का छोड़ा हुआ हिस्सा नहीं लेता, भले प्यासा ही मर जाऊं मगर पौवा नहीं लेता। जमीनों जर गए तो क्या हुए नीलाम घर तो क्या, जमीनों जर गए तो क्या हुए नीलाम घर तो क्या, मगर स्कॉच लेता हूं कभी महुआ नहीं लेता। क्या बात, क्या बात। इस पर ताली जोर से बजिए, समझ रहे हैं? फिर एक दूसरे, मैं इतना, फिर ये एक आदमी था, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, जनरल नॉलेज कैसा है तुम्हारा? हमने सर पूछा जाए, कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हमने कहा कि विजय माल्या। तो उनको साथ कौन दिया था? ललित मोदी और वो मेहुल चौकसी। वे असहयोग आंदोलन कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा, नमक आंदोलन टाटा, और उस कमेटी के अध्यक्ष आप थे। जब मैं सब प्रश्न का उत्तर दे दिया एडमिशन के लिए, अध्यक्ष आप थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर गिरधराय जी। उन्होंने कहा कि अब मैं पूछूंगा। मैं कहा कि सर बख्श दीजिए। अच्छा एक क्वेश्चन कर लो, ये भाखड़ा नंगल डैम के बारे में सुने हो? सर थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। पंजाब प्रांत, पंच पांच, आब पानी, 5 तरह का जल, 5 नदियां, झेलम चिनाब रावी व्यासा सतलज जिस प्रदेश से जाता है। मैंने कहा कि पंजाब सरदारों का देश है, सरदार पटेल भी सरदार थे। इस पर ताली नहीं आ रही है आपकी? पंजाब सरदारों का देश है, सरदार पटेल भी सरदार थे, उसे लोग उन्हें लोग लोह पुरुष कहते थे, उन्हें लोग लोह पुरुष कहते थे। टाटा में लोहा मिलता है, हाथ से टाटा करते हैं, कानून का हाथ लंबा होता है। नेहरू जी कानून जानते थे, उसको गुलाब बहुत पसंद था। गुलाब 3 तरह के होते हैं, गुलाब फूल, गुलाबरी, गुलाब शरबत। गुलाब शरबत बहुत मीठी होती है, मीठी तो चीनी होती है, चीनी गन्ना से बनता है। हाथी को गन्ना बहुत पसंद है,
लंदन का हाथी बहुत फेमस है। लंदन के बगल में जर्मनी है। जर्मनी का वार बहुत पसंद है। वार 8 तरह का होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और ओलवार। ओलवार बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक तो शेर भी होता है। 40 शेर का एक मन होता है। मन बहुत चंचल होता है। मेरे बगल में रहने वाली लड़की का नाम चंचला है। उनके पिताजी सरदार जी हैं। सरदार जी देश के लिए प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। सरदार जी पंजाब में रहते हैं, इसलिए भाखड़ा नंगल डैम पंजाब में है। बोलो सियावर रामचंद्र साहब। तब मेरा एडमिशन हुआ चरवाहा विद्यालय में और मैं सर्वोच्च 8वीं की डिग्री हासिल किया। लेकिन ये साहब मेरे से गलती हो गई। अगर मैं 8वीं में फेल होता तो आज मैं बिहार का मिनिस्टर बन जाता। क्या बात, क्या बात। अब कविता कैसा? अरे घर में जैसे आप लोग होंगे सर, तो आप लोगों का संबोधन ए जी, ओ जी, ले जी, सुनो जी, यही सब होता होगा। लेकिन हमारा संबोधन बहुत ही इज्जत के साथ होता है। हमारा संबोधन घर में जो आस पड़ोस अगल बगल में कुछ चौपाया लोग होते हैं, चौपाया 4 पैर जिनको, उनके नामों से मेरा संबोधन होता है। हाँ, बहुत मान सम्मान के साथ कि अपने लिए कचौड़ी पूरी पनीर मसाले डाल के मुझको दे देती है बीबी काले चने उबाल के। पूछो तो वो झट कहती है अकल को भिड़ा रही हूँ, अपने हाथों से गधे को घोड़ा बना रही हूँ। क्या बात, क्या बात। क्या कुछ घोड़ा बन पाया हूँ खा के चने कई वर्षों से। कल बीबी जी बोली है कि चेंज करूंगी परसों से। तो तीर चलाया मैंने भी कि जल्दी खाना चेंज करो, वरना मेरी गधे को घोड़ी से एक्सचेंज करो। बातें मेरी सुन, माथे पे पसीना भराया। काले चने की बदले में दूध दही मक्खन आया। खुल गई मेरी किस्मत, अब तो मजा लूटता रहता हूँ। सुबह शाम गर्भव रागों में ढेंचू ढेंचू करता हूँ। ढेंचू ढेंचू क्यों नहीं करूँ? यही नाम मेरा घर में है। आपको लगता है सर ने कहा कि अगर कोई गधा हंसने लगे तो समझिएगा इंसान बंधा है ये। अगर आदमी साइलेंट हो जाए तो समझिए हाँ उधर जाने की प्रक्रिया। तो मुझे अगर उस संबोधन से वो संज्ञा नाम दिया जाता है तो मैं तो बहुत खुश होता हूँ। देखिए सबसे ज्यादा दुनिया का अगर लोड कोई ले रहा है तो वही ले रहा है कि कुल आहारी है गधे की पीठ पर, बोझ भारी है गधे की पीठ पर। आज भी साहिल अधिकतर देश की जिम्मेदारी है गधे की पीठ पर। वाह वाह, और बढ़िया। अच्छा, गधे की जो सवारी करते हैं उनको पूछिए कि आप फरारी गाड़ी में जाएंगे, बोलेंगे नहीं मैं फरारी में नहीं जाऊंगा। तब मैं कहता हूं कि 4 टांगों की फरारी है गधा, अक्लमंदों की सवारी है गधा। तुम जुगलबंदी में जाकर देख ले। यहाँ गाने वाने वाले, बंगाल में तो गाने वाले लोग बहुत होते हैं, होंगे काफी लोग होंगे कि तू जुगलबंदी में गाकर देख ले, क्लासिकल का राग भारी है गधा। आप गधे से गाने नहीं देख सकते हैं, क्लासिकल का राग भारी है गधा। अब पॉलीगेमी के कठिनतम दौर में, पॉलीगेमी के कठिनतम दौर में एक गधी का ही पुजारी है गधा। क्या बात, क्या बात। एक गधी का ही पुजारी है गधा। हिंद में मिलता है मेडल शेर को। हमारे यहाँ शेर का सम्मान होता है, भी सम्मान कर रहे हैं यहाँ पर। तो हिंद में मिलता है मेडल शेर को, पाक में इनामधारी है गधा। पाक में इनामधारी है गधा। ये सुनिएगा कि वो इसे उपवास के दिन लेते हैं, वो इसे उपवास के दिन लेते हैं। चीन में तो फल फलारी है गधा, चीन में तो फल फलारी है गधा। यूं तो यूएस में सभी इंसान हैं, यूं तो यूएस में सभी इंसान हैं, एक ही बूढ़ा मदारी है गधा। यूं तो यूएस में सभी इंसान हैं, एक ही बूढ़ा मदारी है गधा।
अब पढ़ते पढ़ते बीत जाएगी उम्र, पुस्तकों की आलमारी है गधा। पढ़ते पढ़ते बीत जाएगी उम्र, पुस्तकों की आलमारी है गधा। एक दिन राजा बनेगा देश का, एक दिन राजा बनेगा देश का। अक्ल का जो वो भिखारी है गधा, अक्ल का जो एक दिन राजा बनेगा देश का, अक्ल का जो वो भिखारी है गधा, अक्ल का जो वो भिखारी है गधा। और यही प्यारा नाम है घर में मेरा, यही प्यारा नाम है घर में मेरा, यही प्यारा नाम है घर में मेरा। कौन कहता है कि गाड़ी है गधा, कौन कहता है कि गाड़ी है गधा, यही प्यारा नाम है घर में मेरा। और बाघ भालू शेर चीता है कई, बाघ भालू शेर चीता है कई, एक ही शायर बिहारी है गधा, एक ही शायर बिहारी है गधा, एक ही शायर बिहारी है गधा।